हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फंड्स और इट ट्रेड लिमिटेड। गाइस, एक अपकमिंग आईपीओ आज ओपन हो जाने की कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जेएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करें या फिर फाइनल डिसीजन क्या लें, सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आईपीओ आज के दिन मतलब 29 मई को ओपन हो रहा है, 2 जून क्लोज किया जाएगा। 3 डे आईपीओ है। 5 जून का लिस्टिंग डे, 10 रुपीज फेस वैल्यू, 70 रुपीज का पर शेयर प्राइस बैंड, 2000 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल, फिक्स्ड प्राइस आईपीओ, 27 करोड़ का इशू साइज, 39 लाख शेयर्स का इशू किया गया। गिरिराज स्टॉक ब्रोकिंग मार्केट मेकर बीएसई एसएमई पे लिस्टिंग किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट 3 जून का, 4 को रिफंड रिलीज किया जाएगा। शेयर्स डिमेट अकाउंट में क्रेडिट होगा। ऑफर दिया गया सिर्फ रिटेल और एचएनआई को 47.5% ईच ऑफर दिया गया। रिटेल ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 4000 शेयर्स मिलेंगे, 2.8 लाख पे करना पड़ेगा। एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 4.2 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। लेकिन अगर हम जीएमपी की बात करें तो 0 रुपीज का, विच मीन कंपनी फ्लैट या तो डिस्काउंट लिस्टिंग करेगा। बिजनेस की बात करें तो कंपनी इनकॉर्पोरेट किया गया था 2018 में। कंपनी जो है इंडस्ट्रियल और टेक्नोलॉजिकल मटेरियल्स, जो कि डोमेस्टिक मार्केट में इसका ट्रेडिंग डिस्ट्रीब्यूशन सप्लाई करता है। मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती है बल्कि ट्रेडिंग करता है, डिस्ट्रीब्यूशन सप्लाई करता है। मतलब एक तरह से थर्ड पार्टी प्रोडक्ट सप्लाई जो इसके साथ जो B2B सेगमेंट के अंदर कंपनी जो काम कर रहा है, जो कि डिजाइनर, हेरिटेज, ज्वेलरी, मार्केटिंग और ट्रेडिंग में स्पेशलाइज है। और कंपनी का 3 बिजनेस वर्टिकल्स है, जिसमें फर्स्ट है पॉलीमर्स एंड पेट्रोकेमिकल्स, सेकंड है लिथियम आयन एंड सोडियम आयन सेल्स, और थर्ड है इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर्स। और कंपनी का अगर हम बात करें गाइस, सॉरी गलती से मैंने कुछ और बोल दिया एक्चुअली गाइस, जो कि एज अ थर्ड पार्टी जो सो कंपनी काम करता है, सप्लाई करती है, बिजनेस है जो कि इंगेज है ट्रेडिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग और सप्लाई करने में इंडस्ट्रियल और टेक्नोलॉजिकल मटेरियल्स का। 3 बिजनेस वर्टिकल्स में डील करता है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया अभी। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में इंक्लूड है पीवीसी रेजिन्स, पीईटी रेजिन्स, पॉलीएथिलीन, एलडीपीई और एचडीपीई ग्रेड्स का, और लिथियम आयन, सोडियम आयन सेल्स, लिथियम एंड लीड एसिड चार्जर्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर्स, और ऑपरेशंस जो कि कंडक्ट किया जाता है एज इन्वेंट्री बेस्ड बिजनेस मॉडल के अंडर। और जहां प्रोडक्ट्स प्रोक्योर किया जाता है और स्टॉक रखा जाता है एडवांस में, जिससे कस्टमर्स को, स्मॉल, ऐसे मीडियम, लार्ज एंटरप्राइजेस जैसे कस्टमर्स को सर्विस दे सके। और कंपनी प्राइमरली ऑपरेट कर रहा है डोमेस्टिक B2B सेगमेंट में, पॉलीमर्स, पेट्रोकेमिकल्स, लिथियम आयन सेल्स, सोडियम आयन सेल्स, और इन सभी के लिए B2B और B2C दोनों सेगमेंट में, और इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर्स के लिए। और कंपनी जो है ये सोल एंड एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर है सोडियम आयन सेल्स का पूरे इंडिया में, जियांगू हाई स्टार बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड के लिए, जो कि एक इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरर है। और ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट, प्रोडक्शन और सेल्स, ये सभी चीजें में इंगेज है सेकेंडरी केमिकल पावर प्रोडक्ट्स का। और 30 अप्रैल के अकॉर्डिंग 13 पर्सनल कंपनी में एम्प्लॉयड थे। तो अगर बात करें तो देखिए कंपनी जो बिजनेस है ना, अगर हम यहाँ देखेंगे तो अच्छी खासी बिजनेस देखने को मिल रहा है। और ऑब्जेक्ट फाइनेंशियल क्या है, तो एसेट्स 98 करोड़ का नेटवर्थ है, 17 करोड़ का रिजर्व है, 8 करोड़ का डेट है, 38 करोड़ का। लेकिन रेवेन्यू प्रॉफिट 23 में 211 करोड़ का रेवेन्यू, 1 करोड़ का प्रॉफिट। 24 में 172 करोड़ का रेवेन्यू, 1.4 करोड़ का प्रॉफिट। 25 में 176 करोड़ का रेवेन्यू, 2.6 करोड़ का प्रॉफिट। 9 मंथ्स में 103 करोड़ का रेवेन्यू, 4.3 करोड़ का प्रॉफिट। कंपनी का फाइनेंशियल अगर देखा जाए तो टॉप एंड बॉटम लाइन में सर टॉप लाइन में कंपनी का इनकंसिस्टेंसी देखने को मिल रहा है। लेकिन बॉटम लाइन अगर देखिए सर्च देखने को मिल रहा है, उछाल देखने को मिल रहा है एवरी फिनेंशियल ईयर ऑन ईयर में, 24 से 25 में जो है सर्च देखने को मिला है कंपनी का परफॉर्मेंस। और 9 मंथ्स में अगर देखिएगा तो बॉटम लाइन तो गाइस बम्पर परफॉर्मेंस देखने को मिला, बम्पर बूस्ट देखने को मिला, बम्पर अर्निंग देखने को मिला, जो एक तरह से एक सरप्राइज, बिग सरप्राइज है, बहुत बड़ा सरप्राइज है। और इसके कॉम्पिटिटर क्या है, हाइनेस माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स और टिपको इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड। इसके अलावा और भी कंपनीज है जैसे भाविक एंटरप्राइजेस, इसके कॉम्पिटिटर है। अगर हम बात करें इसके ऑब्जेक्टिव का, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को फंड करना चाहता है, लोन रिपेमेंट या प्रीपेमेंट करना चाहता है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहता है, जिसके लाइफ पे लेकर आए। रेशियोज में ROE 28.9, ROCE 25.1, RONW 28.9, PAT मार्जिन 4.3, EBITDA मार्जिन 7.2% का, डेट टू इक्विटी 2.2 टाइम, डेट कंपनी में बहुत ज्यादा है। पीवी है 0.05 टाइम का, पी रेशियो 24.7 टाइम का, प्रोमोटर होल्डिंग रेशियो 92.3%, पोस्ट इशू 64.6% का, मार्केट कैप 90.9 करोड़ का। और प्रोमोटर है मिस्टर कलश केविन शाह, मिस्टर पुनीत देवेंद्र भाई शाह, इसके प्रोमोटर है। देखिए रिसेंट फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग प्राइस बैंड जो रखा गया बहुत ही एग्रेसिव रखा गया, मतलब कि ओवरली प्राइस रखा गया। लेकिन मर्चेंट बैंकर अगर हम बात करें तो जिसका मर्चेंट बैंकर है, इसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही खराब देखने को मिल रहा है। और पास्ट में जो ट्रैक रिकॉर्ड था बहुत खराब था।
और स्वॉट एनालिसिस करेंगे तो स्ट्रेंथ में अगर देखा जाए तो कंपनी ऑपरेट करता है इंडस्ट्रियल मटेरियल्स, पॉलीमर्स, ईवी इकोसिस्टम सप्लाई सेक्टर में। बिजनेस वर्टिकल में इंक्लूड है पॉलीमर्स एंड पेट्रोकेमिकल्स, ये सभी प्रोडक्ट जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया। इमर्जिंग ईवी और एनर्जी स्टोरेज इकोसिस्टम में प्रेजेंस है, जिसे लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल को सपोर्ट करता है। सप्लायर रिलेशनशिप जो है स्ट्रॉन्ग है इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरर के साथ, जिससे सोर्सिंग कैपेबिलिटी को इम्प्रूव करता है। और इन्वेंट्री बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल है, जो कि प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी को मेंटेन करने में हेल्प करता है कस्टमर्स के लिए। सोल पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूटर है सोडियम आयन बैटरी सेल्स के लिए। ओवरसीज मैन्युफैक्चरर से जिससे एक नीश पोजिशनिंग क्रिएट कर रही है। और डाइवर्सिफाइड कस्टमर बेस है प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग, ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के लिए। और अगर हम बात करें वीकनेस का, तो बिजनेस डिपेंड करता है इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स और ग्लोबल सप्लाई रिलेशनशिप पर। प्रॉफिट मार्जिन रिलेटिवली बहुत ही कम है, क्योंकि ऑपरेशंस के ट्रेडिंग और डिस्ट्रीब्यूशन नेचर होने के कारण, क्योंकि कंपनी मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता है बल्कि ट्रेडिंग और डिस्ट्रीब्यूशन करता है, इसमें मार्जिन बहुत कम होता है। और वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव है इन्वेंट्री होल्डिंग रिक्वायरमेंट्स के कारण। और रेवेन्यू सेंसिटिव है रॉ मटेरियल्स और कमोडिटी प्राइस फ्लक्चुएशंस के ऊपर। रिलेटिवली स्केल बहुत ही स्मॉलर है लार्ज इंडस्ट्रियल मटेरियल डिस्ट्रीब्यूटर से कंपैरिजन में। अगर अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो ईवी बैटरीज, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, एडवांस्ड एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशंस के लिए डिमांड ग्रो कर रही है। इंडिया की ईवी इकोसिस्टम में का एक्सपैंड हो रहा है, जिससे प्रोडक्ट डिमांड को सिग्निफिकेंटली इंक्रीज करता हुआ नजर कर सकता है। और इंडस्ट्रियल डिमांड भी इंक्रीज हो रही है पॉलीमर्स और पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स के लिए, जिससे स्टेडी बिजनेस ग्रोथ को सपोर्ट करता है। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में को एक्सपैंड करने का अपॉर्चुनिटी मिल रही है। सोडियम आयन बैटरी टेक्नोलॉजी का एडॉप्शन किया है, जिससे लॉन्ग टर्म ग्रोथ एडवांटेजेस को क्रिएट कर सकता है। लेकिन थ्रेट की बात करें तो कंपटीशन स्ट्रांग है एस्टैब्लिश्ड इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूटर्स और ईवी कंपोनेंट सप्लायर से। रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलता है बैटरी टेक्नोलॉजी में, जिससे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स को इम्पैक्ट कर सकता है। करेंसी फ्लक्चुएशंस के कारण इंपोर्ट कॉस्ट को इंक्रीज कर सकता है, और जिससे मार्जिन इफेक्ट करेगा। और सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन अगर होता है ग्लोबल मार्केट्स में, तो इन्वेंट्री अवेलेबिलिटी जो है इसको इम्पैक्ट कर सकता है। गवर्नमेंट का पॉलिसी अगर चेंज होता है इंपोर्ट्स, ईवी सब्सिडीज और इंडस्ट्रियल मटेरियल्स के से रिलेटेड, तो वैसे बिजनेस डायनामिक्स को पूरी तरह से अफेक्ट करेगा। और पीयर कॉन्टेक्स्ट अगर करें तो लार्ज इंडस्ट्रियल मटेरियल डिस्ट्रीब्यूटर से कंपेयर करें तो कंपनी ऑपरेट कर रहा है एज अ मिड स्केल ट्रेडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, जो कि फोकस है पॉलीमर्स एंड ईवी रिलेटेड प्रोडक्ट्स पर। और अदर ईवी इकोसिस्टम सप्लायर से कंपेयर करें तो कंपनी कंपीट करता है सोर्सिंग कैपेबिलिटी, निश बैटरी डिस्ट्रीब्यूटर और कस्टमर रिलेशनशिप पर। इन्वेस्टर के लिए आईपीओ रिप्रेजेंट कर रहा है इंडस्ट्रियल मटेरियल्स एंड ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पे, जहां ग्रोथ डिपेंड करता है ईवी एडॉप्शन, सप्लाई चेन इफिशियंसी और न्यू नेक्स्ट जनरेशन एनर्जी टेक्नोलॉजीज के में एक्सपेंशन पर। तो ओवरऑल अगर बात करेगा तो देखिए बहुत ही प्राइस एंड डाइसी है, आप इसको स्किप कर सकते हैं, कोई हार्म नहीं। लेकिन हाँ, जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।